ओके, तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। करंट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। हमने जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर, उसके लिए 1 एम्पियर भी डिफ़ाइन किया था। 1 एम्पियर करंट कितना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बताया था करंट को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कैसे हम मेज़र करेंगे, ठीक है। और क्या बताया था हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। और किस डिवाइस से करंट को मेज़र करते हैं, अमीटर से, ठीक है। अमीटर से करंट को मेज़र करते हैं। और अमीटर को कैसे हम कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में, जिस वायर में करंट में मेज़र करना है तो सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है। तो इस सब हमने कहानी बता दिया था, करंट क्या होता है, कैसे मेज़र करेंगे, कौन सी डिवाइस से मेज़र करेंगे। अब हमने ये भी बताया था कि अगर किसी वायर में हमें करंट फ्लो कराना है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिक जो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपको क्या करना है, हमने बताया था कि अगर आपको किसी भी पाइप में पानी को फ्लो कराना है, ठीक है, तो पानी फ्लो कराने के लिए क्या ज़रूरी होता है, पानी फ्लो कराना है। जैसे आपका ये पाइप है, इस तरीके से पाइप है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरफ से इस तरफ आपको पानी फ्लो कराना है, ठीक है। तो पानी फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, आपको यहाँ से धक्का देना पड़ेगा। धक्का देने का मतलब क्या है, आप यहाँ से एक प्रेशर लगा रहे हो, मीन्स प्रेशर लगा रहे हो मतलब यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, वहाँ इधर कम प्रेशर लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। अगर आप यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस लगाओगे, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, मीन्स यहाँ पर आपने कितना लगाया, अगर P1 लगाया और यहाँ से कितना लगाया, P2 प्रेशर लगाया, और P1 अगर ग्रेटर देन P2 है तो पानी किधर फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो कर जाएगा, पानी इस तरफ फ्लो कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी कंडक्टर है जिसमें आपको क्या करना है, करंट फ्लो कराना है, सपोज इसी तरीके से कंडक्टर हो सकता है आपका, ये क्या हो गया, कोई भी कंडक्टर, ये कोई भी कॉपर का हमने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया, इसमें क्या कराना है, आपको करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कराने के लिए आपके हमने बताया था इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है, तो इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, अगर इसमें करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको क्या कराना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। मूव कराने के लिए क्या होगा, इनको कुछ धक्का देना पड़ेगा, इनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब क्या होगा, कुछ प्रेशर डिफरेंस हमें इस तरीके का क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस। कौन सा प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, वो तो बात की बात है। आपके लिए ज़रूरी क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, सपोज आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस इधर ज़्यादा है, इधर कम है, या फिर इधर ज़्यादा है, इधर कम है, उसके हिसाब से मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चार्जेस को मूव कराना है, तो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है, चार्जेस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो किसी एक टर्मिनल को आप क्या कर देते हो, हाईली पॉजिटिव बना देते हो, किसी एक को नेगेटिव बना देते हो, ठीक है। जैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पे बहुत सारा क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से सारे इस तरफ भागने लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस तरफ भागने लगेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे वो सारे इस तरफ भागने लगेंगे। तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा, नहीं करने लगेगा, इसमें एक इस तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। बट कौन सा प्रेशर डिफरेंस है ये, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझेगा? तो सिमिलर टू आपका क्या है, जैसे वाटर फ्लो के लिए आपको प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी होता है, वैसे ही क्या होता है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी होता है। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बेसिकली इसका जो सिंबल होता है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल? V। ठीक है, कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस तरफ क्या होगा, कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आपका V1 है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आपका कितना है? V2 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जैसे प्रेशर होता है, यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 था, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? V1 पोटेंशियल हो गया। जैसे यहाँ पे प्रेशर P2 था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? V2। ठीक है, अब V2 पोटेंशियल होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? V2 क्या होगा? V1 से क्या होता है? ज़्यादा। जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V2 आपका ग्रेटर देन V1 होगा। तो इस तरीके से V1 से V2 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। ये आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस V। समझ आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो, डिफरेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस है, तो ये क्या हो सकता है आपका? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है असल में। ठीक है, तो वो तो हम बाद में आएंगे, अभी बस इस तरीके से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज को मूव कराना है, तो आपको क्या ज़रूरत होगा यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होगा। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब डिफ़ाइन करने का तरीका क्या होगा? समझ आया? ठीक है, तो हमने क्या लिया? जैसे कोई भी एक वायर लिया, कोई भी कंडक्टर लिया हमने इसमें, ठीक है, और कंडक्टर लेंगे और इसके अक्रॉस क्या लगा दिया हमने? कुछ पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे क्या लगाया? नेगेटिव लगाया। यहाँ पे पॉजिटिव देख लो, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे? मूव करेंगे, नहीं करेंगे? तो कुछ ना कुछ हम ले लेते हैं इसमें। Q चार्ज मूव किया। कितना चार्ज मूव किया? Q। ठीक है, हमने Q क्या ले लिया? कुछ भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इतना पॉजिटिव चार्ज मूव किया। ठीक है, सपोज ये ले लेते हैं A B, एक कंडक्टर है, इसका एंड A है, ये एंड B है। ठीक है, तो B पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर ही ये चार्ज क्यों मूव होगा? नहीं होगा। जब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, तब ये चार्ज मूव कर रहा था? नहीं कर रहा था। जैसे हमने B पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो वो चार्ज मूव किया, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, नहीं लगा होगा? जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, तभी तो मूव किए, नहीं किए? तो इनके इसके ऊपर क्या लगा होगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ से लेके एंड A से B तक मूव किया, इसके ऊपर फोर्स लगा, तो फोर्स लगा तो उसका A से B तक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, नहीं हुआ? और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या होगा? जब फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होगा, नहीं होगा? वर्क होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जब आपने B पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इस चार्ज Q के ऊपर कुछ ना कुछ क्या हुआ? वर्क हुआ। समझ आया? तो वर्क हुआ तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क हुआ वो क्या होता है? वो क्या होता है? उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ आया? तो इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर आपका क्या दिया हुआ है? इफ़ Q क्या है? चार्ज हो गया आपका मूविंग फ्रॉम A to B, और ये लिख लेते हैं W क्या लिख लेते हैं? वर्क डन। W क्या हो जाएगा? वर्क डन टू मूव चार्ज
Q फ्रॉम A टू B, A से B मूव कराने में चार्ज Q को W वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो लिख सकते हो, सिंपल डेफिनेशन है, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यही हो जाएगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो जाएगा, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर is called potential difference between the two points। ठीक है, यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क हुआ वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क नहीं है, क्या है, वर्क है। ठीक है, यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ रहा है मूव कराने में वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V लिखेंगे वो क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही तो होगा, क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। मीन्स क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या है हमने लिया W, चार्ज क्या होगा Q, सो V क्या हो जाएगा आपका W/Q। समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर आपको यूनिट चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क जितना भी वर्क करना पड़ रहा है वही क्या हो जाएगा, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। उस कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा दो चीज़ों में होता है। दो चीज़ों में होगा तो क्या होगा, डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, आपको दो चीज़ों में अंतर निकालना है, यही तो करना है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप की क्वांटिटी होगा, स्केलर की वेक्टर। किस टाइप की क्वांटिटी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वेक्टर होगा, स्केलर होगा, नहीं होगा। डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वर्क डन भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप की क्वांटिटी है, किस टाइप की क्वांटिटी होगा, स्केलर। ये क्या हो जाएगा, स्केलर होगा। और स्केलर है तो क्या हो सकता है, डिफरेंस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। स्केलर में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, समझ आया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ भी लिख सकते हो, जैसे प्रेशर डिफरेंस किसका डिफरेंस था, प्रेशर का डिफरेंस था, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा आपका, वही है तो सेम चीज़ ही, पोटेंशियल डिफरेंस से उसकी डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वही क्या होगा, एक जगह का पोटेंशियल 0 ले लो तो दूसरी जगह का पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या ले लेते हो, 0, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट का जो क्या होगा, दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, एक कंडक्टर था, इसके अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो V क्या होगा, V क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो उसको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। ये लिख लेना यहाँ पर, पॉजिटिव पोटेंशियल
पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स होता है हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हमारा ये कन्वेंशन है। पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है लो पोटेंशियल। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। V क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब एक जगह का जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पे आप जीरो ले लो। ठीक है, जहाँ पे आप क्या होगा नेगेटिव V2 ले रहे हो, अगर V2 जीरो होगा तो V इक्वल टू V1 हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। इसलिए वो डेफिनेशन दोनों की क्या होती है, सेम, बस किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, समझाया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे, इफ़ V2 इक्वल टू ज़ीरो, सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 नहीं हो जाएगा। अगर इस एंड का पोटेंशियल जीरो ले लिया तो जो भी डिफरेंस आएगा वो V1 के बराबर ही होगा, नहीं होगा, V1 के बराबर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा विद रिस्पेक्ट टू द जीरो पोटेंशियल। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, potential of a point is equal to potential difference between that point and infinity। इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, इन्फिनिटी पे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल क्या है, जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, जीरो पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी में मानते हैं कि हम हमारा यह जम्पशन है कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। आप इन्फिनिटी पे जीरो नहीं लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जब हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। समझे, वो अपनी कन्वेंशन के हिसाब से है। ठीक है, डेफिनेशन वही रहेगा, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखो, वर्क डन अपॉन चार्ज, चाहे पोटेंशियल की डेफिनेशन, यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, उसमें कोई कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस तो सिंपल आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन लिखने आए तो वो भी सेम रहेगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट हम लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाँ, तो V लिखा था हमने, V क्या होता है, W/Q, V था W/Q, W का क्या होता है, जूल, ये क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी आपकी जूल हो जाएगी पर कूलाम, जूल पर कूलाम, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट, वोल्ट को किससे लिखते हैं, कैपिटल V से, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा, समझे, या सिंपल क्या लिख सकते हो, 1 जूल पर कूलाम। समझ आ गया। ठीक है, तो वोल्ट इसकी क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी। तो अगर आपको क्या करना है, 1 वोल्ट डिफाइन करना है, 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सो ये आपका था V इक्वल टू W/Q, अगर क्या होगा, इफ़ W इक्वल टू कितना हो गया, 1 जूल, एंड Q इक्वल टू कितना हो गया, 1 कूलाम, देन V इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम, इसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो सिंपल लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट इज़ द
पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू मूव, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to move 1 coulomb of charge। ठीक है, इस तरीके लिख सकते हो। या फिर अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी एसआई यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, वोल्ट इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है इसको कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेज़र करते हैं। अगर किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेज़र करना है तो वो हम कैसे मेज़र करेंगे। हाउ टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्या होती है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यूज़ होता है। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। वी लिखते हैं यहाँ पर, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। ठीक है, जिस वायर में मेज़र करना है उसमें कैसे लगाएंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, जैसे आपका ये वायर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। ठीक है, एक कंडक्टर आपको कहाँ पे लगा हुआ है, एक सपोज बैटरी से लगा हुआ है, इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, हमने क्या लगा दिया इसको, एक बैटरी से लगा दिया। बैटरी के क्या हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गए, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। तो जो वोल्ट मीटर है हम क्या करते हैं, उस वोल्ट मीटर को इस कंडक्टर के अक्रॉस लगा देते हैं, इसके एंड्स के अक्रॉस। तो इसका एक एंड ए है, दूसरा एंड ए है, तो इसी एंड से क्या करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वी ये वोल्ट मीटर हो गया इसके एंड्स के अक्रॉस। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, इसका जो नेगेटिव होगा वो बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। कैसा होता है ये कनेक्शन, पैरेलल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंडक्टर। कंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, उसको वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज मेज़र करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, और जो भी इसकी रीडिंग आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। स्मॉलर यूनिट्स जो होती हैं वो जैसे बताया था करंट के लिए मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर, वैसे वोल्टेज के भी लिए भी स्मॉलर यूनिट्स हो जाएंगी मिली वोल्ट में। समझ आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको कैसे मेज़र करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, ये सिंपल सी डिवाइस होगा जो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब इससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कर ही सकते हो। जैसे क्या हो जाएगा, सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, आ जाते हैं आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्या होगा, कोई भी कंडक्टर है, जैसे कोई भी कंडक्टर इस तरीके से दिया गया ए बी इस तरीके से कोई भी कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने कुछ कितना 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ठीक है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इसमें कितना जो चार्ज मूव किया उस पर चार्ज पे कितना वर्क हुआ आपका, 20 जूल वर्क हुआ। ठीक है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर कितना वर्क हुआ, 20 जूल वर्क हुआ चार्ज पर। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ आ गया।
एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो उसमें जो चार्ज था उस पर 20 जूल का वर्क हुआ, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ निकाल सकते हैं। सिंपल फार्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। V हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट, W दिया हुआ है 20, चार्ज Q ये हो जाएगा, 10 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है आपकी जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए पेज नंबर 202 पर 3 क्वेश्चन के मैंने, ये आप कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 1 2 3 ये क्वेश्चन दिए गए, सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। आगे समझ में, चलो हम इसमें आगे चलते हैं। लिख लिया, पॉज करो। ओके, तो आगे हम इसमें देख लेते हैं कुछ सर्किट सिंबल्स हैं। सर्किट के बेसिक जो सिंबल्स हैं जो आपके सर्किट्स में यूज होंगे जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो बेसिक कंपोनेंट्स के जो क्या होते हैं सिंबल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसी भी सिंबल को लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सर्किट जो सिंबल्स हैं सर्किट डायग्राम। तो बेसिकली कंपोनेंट है, कंपोनेंट के नेम लिखते जाते हैं और उनके सिंबल्स ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन आपका कंपोनेंट होता है, बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, सेल। सेल ही बेसिक सोर्स होता है जो क्या करता है, आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे देख लेते हैं कंपोनेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका सिंबल, ठीक है। सबसे पहले आपका सेल, इलेक्ट्रिक सेल भी बोल सकते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रिक सेल। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है किसी बैटरी का। तो सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरीके से, ए से छोटा सा सेल का सिंबल है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये जो आपकी जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वायर। ये वाली वायर को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली वायर को। ये जो बड़ा डंडी है इधर, वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो छोटी डंडी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है। तो अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी बना हुआ है तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, कई जगह लिखा मिलेगा, कई जगह नहीं लिखा मिलेगा, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, समझेगा कि ये वाला जो बड़ी डंडी है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी डंडी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। समझ आ गया, बाकी ये सिंबल होता है। सेकंड क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, बैटरी। बैटरी में क्या होते हैं, ये जो सेल्स है उनको कंबाइन कर देते हैं, अलग अलग तरीके से कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी बैटरी बन जाएगी इस तरीके से। जैसे 3 सेल है, आप 3 सेल को कंबाइन कर सकते हो, 4 को, 5 को, 10 को, 1000 को, बहुत सारे सेल्स को ऐसे कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। सीरीज में कर सकते हो, पैरेलल में कर सकते हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, इस तरीके से बैटरी बन जाती है। ये पूरी क्या होगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या होगा आपका एक बैटरी होगा, ठीक है। और इस पूरी बैटरी का ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। बीच में कहीं नेगेटिव नहीं आएगा, स्टार्टिंग में पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव। ये पूरी बैटरी होगी। बैटरी सभी ने देखा होगा, उसके 2 ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, ये बैटरी यहाँ पर हो जाएगी। बैटरी के बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्विच, ठीक है। किसी भी सर्किट में करंट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ज़रूरी है, ठीक है। स्विच बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, की भी बोल सकते हो, की या स्विच बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब लैब में जाओगे तो वहाँ पे की टाइप का स्विच रहता है। तो स्विच की के लिए किस टाइप का सिंबल होता है, इस तरीके से। अब इसमें क्या हो सकते हैं, ओपन क्लोज 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्रैकेट टाइप का ये हॉरिजॉन्टल वायर रहेगा हमेशा।
एक इस टाइप का स्विच होगा, ओपन की क्लोज, ये ओपन है, ठीक है, ओपन है। इसके लिए क्या हो सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कई जगह आपको इस तरीके से भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे भी या फिर ऐसे मिल सकता है, ठीक है। इसको जनरली किससे लिखते हैं हम, के से, जो सिंबल होता है स्विच के लिए के से लिखा जाता है, ठीक है, के फॉर की, ठीक है, इससे लिख सकते हैं। अगर आपका क्लोज्ड है तो किस टाइप का सिंबल होगा, ब्रैकेट में एक डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब क्या होता है कि क्लोज्ड है, ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे डॉट, तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, ठीक है। और इसमें इस तरीके से कर देंगे तो भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच होता है या की ओपन और क्लोज किस तरीके से होगा वो हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, जॉइंट है वायर। वायर तो पता है स्ट्रेट है, आपका जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से वायर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जॉइंट है अगर कहीं पर वायर क्या कर रहा है, वायर का जंक्शन है, जॉइंट है जंक्शन है, तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, जैसे इस तरीके से वायर है, यहाँ से एक और वायर जॉइंट है, तो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक जॉइंट होगा, ठीक है। अगर वायर्स क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस कर रहे हैं तो किस तरीके से बनेंगे, क्रॉसिंग वायर्स कैसे बनेंगे, क्रॉसिंग वायर्स, जैसे वायर है, एक हॉरिजॉन्टल वायर जा रहा है, इसको दूसरा वायर क्रॉस कर रहा है, जॉइंट नहीं है, तो क्या करते हैं, उस वायर से क्या कर देते हैं, इस तरीके से एक किंग बना देते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, क्रॉसिंग वायर्स हो जाएंगे, समझ आया। अगर आप सीधा स्ट्रेट बना दोगे तो हो सकता है कि वो क्या होगा, वो समझ में नहीं आएगा, अगर कोई दूसरा आदमी देखेगा उसको लगेगा कि यहाँ पर जॉइंट है, और फिर जब आप सर्किट में कैलकुलेशन करोगे तो सब आंसर गलत हो सकते हैं, इसलिए सिंबल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका बल्ब, इसको इलेक्ट्रिक बल्ब भी बोल सकते हो। बल्ब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्ब को सिंपल आप बल्ब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे बल्ब आपने देखा होगा, जो कन्वेंशनल बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, इस तरीके से नहीं होता है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हो गया, एक बल्ब हो गया, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, पूरा बल्ब बना दो। दूसरा तरीका क्या है, बल्ब बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस की तरह होता है, रेजिस्टेंस आएगा आपका तो सीधा उसका वायर बना सकते हैं, ठीक है। हीटर जैसा होता है, हीटर और बल्ब का एक ही सिंबल होता है, हीटर हर चीज़ का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो सिंपल इस तरीके से बना सकते हो। एक वायर है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से बल्ब हो जाएगा, ठीक है। बल्ब के बाद आपका क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आगे जाके आएगा आपका ओम्स लॉ के बाद। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फ्रिक्शन जैसा होता है आपका, हाँ, कोई भी अपोजिशन, ठीक है, रेजिस्ट करना। तो इसके लिए जो ब्रेकर जैसा सिंबल होता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस का सिंबल बना सकते हो। रेजिस्टेंस को किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका आर होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। एक कौन सा रेजिस्टेंस होगा, अगर इसमें कुछ नहीं, सिंपल ऐसे बना हुआ है तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स्ड। दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब फिक्स्ड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर होता है और इसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा इस तरीके से हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, और फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें एक एरो लगा देंगे। एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये
वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको आप किससे जनरली इसके लिए RH से लिख देते हैं, RH इसे रियोस्टेट है। या फिर इसका दूसरा सिंबल भी होता है, दूसरा सिंबल भी बना सकते हो। ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस हो गया और इसमें क्या होगा, ये पॉइंटर लगा देते हैं हम इस तरीके से पॉइंटर। जब आप लैब में जाओगे तो आपको इस तरीके का रियोस्टेट मिलेगा। इसमें पॉइंटर क्या होता है, स्लाइडर होता है, ठीक है। एक आपकी क्या होती है, सिलेंडर टाइप का रॉड होता है, सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, उसको आगे पीछे खिसका के आप उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आप क्या करोगे, चेंज कर सकते हैं आगे पीछे खिसका के, ठीक है। ये क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया। बाकी और अमीटर वोल्ट मीटर के सिंबल ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या अमीटर वोल्ट मीटर के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको सारे, इनमें से जो भी सिंबल्स हैं उनको आप एक सर्किट में बना सकते हो। कैसे, जैसे कोई भी सर्किट बनाना है तो कैसे इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, सेल बैटरी सब लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। जैसे कोई भी ये वायर है, ये वायर हो गया, इसमें सबसे पहले क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा दो। इस तरीके से 3 सेल की बैटरी लग गई, हाँ, ये बैटरी हो गई। इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे। इसमें क्या लगा सकते हैं, एक स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वायर हो गया आपका AB, कुछ AB वायर हो गया। वायर का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा। हर एक वायर का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होगा, जिसको क्या बोलते हैं, R। ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी बैटरी का काम क्या होगा, V वोल्ट की बैटरी है। ये स्विच हो गया, स्विच क्लोज होगा, K हो गया की, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब लगा सकते हो। अगर आपको बल्ब लगाना है कहीं पर, ऐसे बल्ब लगा सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है। बाकी जॉइंट वाइंट तो अलग चीज़ हो गया, तो आप अलग बना सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, अमीटर लगा सकते हो सीरीज पे। अमीटर का पॉजिटिव ए, नेगेटिव ए, पॉजिटिव वाला इधर से, नेगेटिव वाला इधर से। वोल्टेज मेजर करना है तो क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। रियोस्टेट लगाना है तो रियोस्टेट जनरली यहीं पर लगा सकते हैं आप, ठीक है, वोल्टेज वगैरह चेंज करने के लिए, वोल्टेज नहीं क्या, रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए, ठीक है। उसको इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक सर्किट में हम सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं और सर्किट बना सकते हैं। आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सर्किट्स आएंगे, तो वहाँ पे हम इन सिंबल्स को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या थे, आपके कुछ सर्किट्स के बेसिक जो कंपोनेंट्स थे उनके सिंबल हैं। वायर का क्या होगा, बल्ब का क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा, रियोस्टेट का क्या होगा। ये सिंबल्स आपके हर जगह सर्किट में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, इसलिए सिंबल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिकली आपके सर्किट डायग्राम था और आपका पोटेंशियल रेफरेंस तक हो गया। इसके जो बेसिक क्वेश्चन है ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे।